वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण और कॉरिडोर निर्माण के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अस्थायी स्थगन आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागीची की खंडपीठ ने 15 मई को हुए आदेश को ब्रेक स्टे करते हुए अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है और जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर देता तब तक समिति का संचालन स्थगित रहेगा। मंदिर के सुचारू संचालन के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। अदालत के आदेश के बाद बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों व स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे सेवायतों में खुशी की उम्मीद की किरण जाग गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहले ऑर्डर्स को स्टे कर दिया है जिनको रिकॉल किया जाना था। जिनमें एक था कि इम्प्लीमेंट दिस स्कीम इन एंटायरिटी, तो उसको पूरी तरीके से स्टे कर दिया है। दूसरा, मंदिर का कोष जो उपयोग करने की बात थी जो 300 करोड़ के आसपास था, उसको भी पूरी तरीके से स्टे कर दिया है। और तीसरा, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं या फिर वहाँ के रहने वाले हैं आसपास मंदिर के, या फिर जिनके एंशिएंट मंदिर हैं, वो सब भी एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के सानिध्य में एक कमेटी डेवलप होगी और उसके सामने वो सारी चीजें रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात कही जाए तो अब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत है इस कॉरिडोर के जो भी एग्रीव्ड लोग थे उनको, क्योंकि पूरी तरीके से सारी चीजें स्टे कर दी गई हैं। ऑर्डर जो है वो रिकॉल कर दिया। थैंक यू। उनकी सबसे बड़ी राहत मिली है। आज हमको हमारे ठाकुर जी ने हमको रक्षाबंधन का एक तोहफा दिया है। भाई हम शुरू से कहते आए हमारा भाई ये, बाप ये, सर्वस्व ये, तो आज इसने हमको ये दिखाया है कि तुम्हारे साथ हमेशा मैं खड़ा हूँ, किसी और की तुम्हें जरूरत नहीं है। इसी के दर पे बैठे थे और इसी के दर को छोड़ेंगे नहीं भैया कभी। आज हमको कोर्ट से स्टे का ऑर्डर मिला है, ठाकुर जी के तोहफे के रूप में मिला है। रक्षाबंधन का तोहफा हमको बिहारी लाल ने हमें दिया है। और भैया कॉरिडोर का भी स्टे आना बाकी है, तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कॉरिडोर का भी स्टे आएगा। क्योंकि देखो, एक बात हम कहते आए थे बराबर कि ब्रज गोपियों की पुकार कभी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रज गोपियों के साथ हमेशा कन्हैया खड़ा होता है। और ये पुकार उसने सुनी है। हम सबसे कहते रहे कि हम गलत नहीं है, हम गलत नहीं है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हमने अपने बिहारी जी से कही कि तू साक्ष्य दे, तू इस चीज का गवाह बन कि हम लोग सही है, हमारा गोस्वामी समाज सही है, हम लोग गलत नहीं है। तो आज उन सबको ये जवाब मिल गया है कि ये जब तक खड़ा है ना, हमें किसी का डर नहीं है। 2.5 महीने से आप संघर्ष कर रहे थे और उन ताकतों के खिलाफ ये संघर्ष नहीं था भैया। अब तो मैं ये कहूंगी कि हमारा लाला हमें खेल खिला रहा था कि तुम कहीं नहीं जाती हो, घर में ही बिजी रहती हो, तो सब जगह जाओ, दर्शन करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सारे साथ में मिलके भजन करो, कीर्तन करो। ये सब उसी का किया हुआ था। वो हमको खेल खिला रहा था, हम खेल रहे थे गलियों में बस। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के संबंध में जो कॉरिडोर को लेके बहुत दिनों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी, जिसको माननीय चीफ जस्टिस ने भी सुना था और यहाँ के लिए भेजा था। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी के नेतृत्व में आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई का पूरा रिजल्ट ये है, ऑर्डर कल अपलोड होगा, जिसमें सारी बात इस बात को क्योंकि जो प्राचीन गलियाँ हैं, कुंज गलियाँ हैं, उनका भी संरक्षण हो, विकास भी हो, विरासत भी नष्ट न हो। और जिसकी वजह से जो कहा गया था, फंड रिलीज होने के लिए कहा गया था, उस पर भी रोक रहेगी। और जो अध्यादेश लागू किया गया था, जल्दबाजी में किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि वो एक दिन पहले था, उसके बाद एक दिन पहले अध्यादेश आ गया, उस पर रोक रहेगी। क्योंकि कुछ लोग उस अध्यादेश के खिलाफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाह रहे हैं उच्च न्यायालय, तो वहाँ भी उनके जाने के लिए स्वतंत्रता है, तब तक वो भी रोक रहेगी। और जो तोड़ फोड़ और इस समय की कार्रवाई होने की आशंका थी लोगों को, जो बांके बिहारी मंदिर के प्राचीन समय से लगभग 400 वर्षों से जो मूल निवासी हैं, जो मुगलों के समय भी रहे, अंग्रेजों के समय भी रहे, उनके भी मकान भी बचेंगे, उनको राहत भी मिलेगी और उनकी विरासत भी बची रहेगी, जिसकी वजह से सनातन धर्म की रक्षा संरक्षण के लिए वो लोग लगे थे। और उनको भी इस बात में राहत जरूर होना चाहिए, फंडिंग में भी होगी और श्रद्धालु दर्शन भी करते रहेंगे। लगातार श्रद्धालु आते जाते दर्शन ले, उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। ऑनरेबल हाईकोर्ट, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में, इलाहाबाद के ऑनरेबल हाईकोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी बैठेगी, जिसमें सारी ग्रीवेंसेस, सारी पीड़ा, जिसको जो दर्द है, जिसका कोई मकान की टूटने की बात है, कोई प्राचीनता है, कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता है, कोई रजिस्ट्री दिखाना चाहता है, कोई सारी चीजें दिखाना चाहता है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए एक समय मिलेगा, समय अवधि दी जाएगी और उसमें वो कमेटी के सामने, जिसको ऑनरेबल हाईकोर्ट रिटायर्ड जस्टिस लीड करेंगे, उनके सामने दी जाएगी। सद्भावना
गंभीरतापूर्वक विचार करें। हम लोगों की मांग थी, ऑनरेबल जस्टिस चीफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, उन्होंने कहा नहीं वहाँ ठीक है, प्रदेश का मामला है और वो करेंगे और उससे भी संतुष्ट है। जो भी बातें आएंगी उसमें सब कुछ सामने, हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है बांके बिहारी मंदिर मथुरा वृंदावन के जो मूल निवासी हैं उनको भी मदद मिलेगी और जिसको शासन प्रशासन भी चाहता था कि इस तरह का बीच का रास्ता निकले, अब ये बीच का रास्ता निकलेगा जिससे जो हमने हजारों एकड़ जमीन बताई है यमुना के किनारे, उस पर जो भी विकास करना है उसमें करें, विरासत भी बचे, विकास भी बचे, सनातन धर्म भी जिंदा रहे और आर्टिकल 25, 26, 29, 51 AF का भी संरक्षण रहे, उसमें भी अधिकार जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका नष्ट ना हो, यूनेस्को ने बनाया है उसका भी रहे, विरासत रहे और जो ब्रज भूमि उत्तर प्रदेश ब्रज भूमि 2015 में आया है उसकी भी महत्वता रहे और उस पर आगे रहे। थैंक यू। Attention job seekers. India का biggest job fair is here. 1st and 2nd August at Sanskriti University, Mathura. Over 100 top recruiters offering 2,000 plus jobs. Eligibility: all passed out students. So don't miss this golden chance to shape your future. Register now at sanskriti.edu.in. Brought to you by Sanskriti University, where careers begin.